अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर फ़ारूक जॉब्स इंफॉर्मेशन से। इंशाल्लाह आगे की तरह आपके पास एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने पाक आर्मी में जो न्यू वैकेंसीज आई हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एलसीसी में। ठीक हो गया। तो इधर से मैं आपको ये फॉर्म नज़र आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। अब आर्मी में एलसीसी में जो न्यू जॉब्स आई हैं उसमें लेडी कैडेट कोर्स 18। ठीक है, और ये देखें आप इधर ये। तो इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले मेरा चैनल, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बाकायदा समझ आ जाए, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है ना पाक आर्मी का, ये बहुत मुश्किल से बहुत लड़कों को पता ही नहीं चलता मतलब बहुत लड़कियों को पता ही नहीं चलता कैसे फिल करना है। तो इसलिए मैं आपको पूरा तरीकाकार बताऊंगा फिल करने का। अगर कोई गलती रह जाती है, कोई वर्डिंग इसमें ऐसी यूज़ हुई है जो आपको मतलब पता ही नहीं होती कि इसका मतलब क्या है, तो आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से पूरी देखनी है बिना स्किप किए। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर लिया और इधर गूगल आ जाएगा। गूगल पे सर्च करना है जॉइन पाक आर्मी। ठीक है, जॉइन पाक आर्मी आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास www.joinpakarmy.government.pk ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास पेज ओपन हो गया है, तो आपने इधर जूम कर लेना। ये देखें आपके पास लिखा हुआ है लेडी कैडेट कोर्स 18 ज्वाइन पाक आर्मी थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विसेज कमीशन इन लेडी कैडेट कोर्स 18 LCC। अब आपने क्या करना है, फॉर कोर्स डिटेल क्लिक हेयर। मतलब अगर आपने कोर्स की जो डिटेल हैं वो लेना चाह रहे हैं तो आपने इधर क्लिक करना है। तो आपने इधर क्लिक किया तो आपके पास सिर्फ इधर एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ एक पट्टी चल रही है जिस पे लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर लेडी कैडेट LCC 18 इज़ 22 दिसंबर 2020। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन वो है 22 दिसंबर। ठीक है, लेडी कैडेट कोर्स की 18 की। तो ये पट्टी एक ही चल रही है। इधर आपसे सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। और अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो अब आप इसकी जो लास्ट डेट का आपको पता चल गया है कि ये इसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर। और ये जो मतलब वैकेंसीज ज्वाइन पाक आर्मी ने इशू की हैं, इसमें सिर्फ ये जो वैकेंसीज हैं लेडीज़ के लिए हैं। यानी कि देखें ना, उसका नाम ही यही है LCC 18 लेडी कैडेट कोर्स। और इसमें जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड की हुई है वो मास्टर है, मतलब कि BS होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं तो जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेडी कैडेट कोर्स है, यानी कि लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए है। तो आपने क्या करना है, कोर्स डिटेल हमने चेक कर ली। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 12 है। उसके पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ये खुद अप्लाई करना है अपने मोबाइल से, किसी नेट कैफ़े वाले के पास नहीं जाना। आप खुद अप्लाई करें, अपने पैसे बचाएं। ठीक है, और उसके बाद इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ओके हो गया ना। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसमें फ्री अप्लाई होना है। आपने कोई फ़ीस नहीं लेनी। ठीक है, वो बाद का प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये देखें लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इधर लिखा हुआ है, तो ये देखें इधर मैं टिक करके दिखाता हूँ। अच्छा, इस आपने क्लिक हेयर यानी इधर क्लिक कर देना, इसको प्रेस कर देना। ये देखें आपके सामने एक फॉर्म शो हो गया जो मतलब काफ़ी बड़ा है। इसे पूरा आपने पूरा फिल करना है। मतलब जो आपके पास है ठीक है, जो आपके पास नहीं है वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने इसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं कोर्स पे। अच्छा, तो कोर्स पे आप आ जाते हैं तो इसमें ये देखें लिखा हुआ है कि आप मतलब कौन सा मतलब किस चीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हो, मतलब कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हो। और साथ उन्होंने एजुकेशन भी दी हुई है आपकी, ये एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। तो कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स BE आर्किटेक्ट, कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स BE GIS एंड RS जियो इंफॉर्मेशन इंजीनियर। ठीक है,
कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल इंजीनियर, कोर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट पोस्ट हैं जहाँ पर अप्लाई करते हैं, जज, एडवोकेट, जनरल, एलएलबी होना चाहिए, जो इसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर, आईसीटीयू शॉर्टकट इसका है। तो इसमें बीएस होनी चाहिए, बैचलर होनी चाहिए, बीएस जियो इंफॉर्मेटिक्स, जियो मैथमेटिक्स। यानी कि ये देखिए डिफरेंट पोस्ट हैं, उस पर बीएस मांगा हुआ है, मास्टर मांगा हुआ है, देखें। अच्छा, तो देखें आप इधर एम एस सी बी एस इन हिस्ट्री, आर्मी, ये देखें एमएससी बीएस मांगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मांगा हुआ है। तो ये आपने मतलब देख लेना कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। अपनी एजुकेशन के मुताबिक आपने इसमें से एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। तो इसमें से आप एक पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी एजुकेशन के मुताबिक। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। हम बैक कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इधर से एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि अब हम अप्लाई करने चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हम इधर से एक पोस्ट ये ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर। हाँ, ये देखें, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ICBS, साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि टेस्टिंग सर्विस ध्यान से ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक बार सेलेक्ट हो गया तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब ये देखें, ये डिफरेंट टेस्टिंग सर्विस है, जो आपको करीब पड़ता है टेस्टिंग सर्विस आपने वही चूज़ करना है। ISRC रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद कश्मीर वालों के लिए है, गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए है, कराची सिंध वालों के लिए है, हैदराबाद चला जाता है उधर भी कराची की तरफ ही, कोयटा है, कोयटा बलोचिस्तान वालों के लिए, मुल्तान पंजाब वालों के लिए है, पेशावर भी चला जाता है उधर ही, लाहौर है। वो आपने इसमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। वैसे मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे हमें लाहौर करीब पड़ता है। तो ये देखिए, मैं लाहौर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इधर अपना नाम पुट करेंगे सबसे पहले। जैसे मैं इधर पुट कर देता हूँ हामिद, और देखें अब मैंने नाम पुट कर दिया। अब आपने डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, मतलब जो भी है, 1998 कर लूँगा मैं, जनवरी, जैसे मतलब फाइनली मैं अगस्त, 14 अगस्त 19, ठीक है। तो जो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाना है, कैंडिडेट CNIC नंबर। अगर आपका CNIC नंबर है तो ठीक है, बेफाम ज़ाहिर बात है, मास्टर पे जॉब्स हैं, हर एक का CNIC होगा आजकल। तो बैचलर और CNIC के बगैर नहीं हो रही। अच्छा, तो आपने इधर अपना मतलब ना अपना CNIC पुट कर देना, जो भी होगा, 34 102, मतलब जितना भी है आपका, ठीक है, आपने पुट कर देना है। तो देखें आप, वो देखो उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपने इस तरह पुट करना है, डैशेस डाल के, 34 102, जैसे मैं करता हूँ, डैश 45 इतना, डैश 45 32 615 डैश 5। ये देखिए, आपने मेरा CNI से डालना है। अब इधर दोबारा डाल के फिर वेरीफाई करना है। तो आपने फिर इधर 34 102, ठीक है। तो आगे आपने 45 32 615 और आगे डाल दिया आपने, ये देखें, ठीक है। आपने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद आपके अपने फादर का नाम लिखना है, मतलब जो आपके अबू का नाम होगा। तो आपने इधर, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ मोहम्मद, ARSHAD, मोहम्मद अरशद। तो अब आपने क्या करना है, फादर का नाम लिखने के बाद अब फादर का CNI से लिखना है। ज़ाहिर बात है, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो जैसे मैं इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, पुट हो गया, पुट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब नीचे आ जाएं। तो फादर CNI से देने के बाद उन्होंने कहा कि फादर प्रोफेशनल कैटेगरी। अब वो आपके क्या करते हैं, यानी कि प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके बाद कोई बिज़नेस करते हैं, आर्मी में होते हैं, शहीद हैं, सर्विसेज डेथ आर्मी है, यानी कि मतलब आर्मी के दौरान उनकी शहीद हो गए हैं या उनकी डेथ हुई है, वार वाउंडेड आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स में होते हैं, मतलब कहाँ भी होते हैं। इनमें से जो भी होंगे आपके फादर, आपने सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कुछ भी सिलेक्ट कर लें जो आपके अबू काम करते हैं। अगर इनमें से आपके अबू जो इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि प्राइवेट जॉब नहीं करते, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिज़नेस नहीं करते, तो ज़ाहिर बात है इन तीनों में से कोई ना, कि पाकिस्तान में तो बिज़नेसमैन होते हैं, प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है।
ये नीचे आर्मी वालों की सारी हैं ये मतलब जो जितने भी उन्होंने दी हुई हैं अपनी फैसिलिटी मतलब लिखे हुए हैं वर्ल्डिंग सर्विंग आर्मी रेटेड आर्मी, ये सब आर्मी वालों के लिए हैं। ज़ाहिर बात है किसी के अब प्राइवेट जॉब पे होंगे, प्राइवेट जॉब पे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट पे होंगे, गवर्नमेंट पे होंगे, बिजनेसमैन ज़रूर होंगे, ठीक है। तो ये आपने इधर अगर वो इन सब में से नहीं है तो आपने फिर अदर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इनमें से बिजनेसमैन चूज़ करता हूँ। तो उसके बाद फादर प्रोफेशनल डिटेल, अच्छा जी, फादर प्रोफेशनल डिटेल, अगर आपके अब्बू आर्मी में हैं, ठीक है, अगर आपके अब्बू आर्मी में हैं तो फिर आपने क्या करना है इधर अपने अब्बू की प्रोफेशनल डिटेल देनी है, ठीक है। फादर रैंक उसका अगर आप इधर प्रोफेशनल डिटेल देंगे, ठीक है, ये देखें ना, अगर इधर देखें ये, तो अगर आप इधर प्रोफेशनल डिटेल देते हैं कि आपके अब्बू क्या करते हैं, फाइनली हमने पीछे मतलब प्रोफेशनल की कैटेगरी बता दी, ठीक है। उसके बाद आपने इधर ये पुट करना है कि फ़ादर प्रोफेशनल डिटेल। तो उसके बाद आपने देखना है कि ये जो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है फादर रैंक, फादर आर्मी नंबर, फादर साइन, फादर कूब्स, फादर पेरेंट यूनिट, ठीक है। तो ये देखें अगर आप फादर प्रोफेशनल डिटेल इधर इसलिए अगर पुट करेंगे तो आपको ये भी सब पुट करना पड़ेगा। तो अगर आपके वो फादर आपके आर्मी में हैं तो मतलब फिर ठीक है आप पुट कर सकते हैं, अगर नहीं हैं तो फिर आप इसे छोड़ दें, स्किप कर दें। अच्छा, फादर स्टेटस की बात हो जाती है, तो अगर फादर स्टेटस पे हम क्लिक करते हैं तो हमसे पूछता है कि आपके अब्बू फादर स्टेटस अलाइव एंड डिजीज़। अब आप कहेंगे अलाइव एंड डिजीज़ क्या है? अलाइव से मुराद होता है ज़िंदा है, डिसीज़ से मुराद होता है कि वफात पा गए हैं। जिनके अब्बू ज़िंदा हैं वो अलाइव लिखेंगे, जिनके फादर डेथ हो गई है वो डिसीज़ लिखेंगे। तो मतलब मैं इधर अलाइव पर सेलेक्ट कर देता हूँ, अलाइव पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मतलब जिनके ज़िंदा हैं वो अलाइव और जिनके फोत हो गए हैं वो मतलब डिजीज़्ड। फादर इनकम आ गई बात फादर इनकम की, आपने बताना है कि आपके अब्बू कितनी इनकम कमा लेते हैं मंथली, ठीक है, ठीक हो गया फादर इनकम। अच्छा, अब आपने इधर से लिखा हुआ है लेस देन 25,000, इनमें से आपने सेलेक्ट करनी है आपकी कैटेगरी कि आपके अब्बू 25,000 कमा लेते हैं, आम बंदे की 25,000 सैलरी होती है, मोर देन 26,000 मतलब 26 से लेके 50 तक कमा लेते हैं। ये देखिए नीचे थर्ड पे लिखा हुआ है 51,000 से लेके 1 लाख कमा लेते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है 1 लाख से 50 तक कमा लें, 1.5 लाख तक, उसके मोर देन 150,000, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, तो मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस रेंज में। तो अच्छा, मोर देन 1, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है अगर आपके अब्बू की इधर डेथ हो गई है, डिसीज़ड है वो, तो आपने क्या करना है, प्लेस ऑफ डेथ लिखनी है, उनकी डेथ कहाँ हुई है, यानी कि अपने ज़िले का नाम लिख दें। फादर ऑफ नेचर ऑफ डेथ, अब्बू की डेथ होने की वजह क्या थी, क्यों डेथ हुई है, मतलब कैसे डेथ हुई, अटैक आया था, एक्सीडेंट हुआ था, दिल का अटैक आया था, कुछ भी हुआ था जो। अच्छा, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, जहाँ आपके अब्बू का ऑपरेशन हुआ है आपने लिख देनी। अगर फाइनली के मतलब वो पूछते हैं अगर एक्सीडेंट केस था तो कहीं ना कहीं उनका ऑपरेशन चल रहा था, कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो उसको हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई है, तो आपने प्लेस ऑफ ऑपरेशन हॉस्पिटल का नाम लिख देना। फादर टाइप ऑफ इंजरी मिनर मेजर, ठीक है। अब ये देखें आपने उसने क्या है कि फादर टाइप ऑफ इंजरी, आपने इसमें से एक वर्डिंग पुट कर देनी है जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। ओके हो गया। तो अब हम आगे जाते हैं, आपने इधर से लिखना है कि आपका जो फादर टाइप ऑफ इंजरी के बाद हम आ जाते हैं। अच्छा, हम इधर से मैंने डिसीज वालों को बताया, अब हमने इधर अलाइव कर देना है। अच्छा, जिनके हैं वो अलाइव, जिनके नहीं हैं वो डिसीज। अगर जिनके हैं वो अलाइव ही लिखेंगे, जिनके नहीं हैं वो डिसीज लिखने के बाद इधर अपने ये चारों खाने पुट करेंगे। डेथ ऑफ, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, फादर नेचर ऑफ डेथ, ठीक है, प्लेस टाइप ऑफ इंजरी। अच्छा, मदर का नाम लिखना है आपने, मदर का नाम आपने लिखना है इधर अपनी अम्मी अपनी वालदा साहबा का नाम लिखना है जो भी होगा, ठीक है। तो मैं इधर फाइनली एक औरत का नाम पुट कर देता हूँ, कुछ भी, जैसे कि फ़ातिमा, ठीक है। तो फ़ातिमा, अम्मी का सी एन ऐसे पुट करना है आपने इधर, मतलब जो भी होगा, जैसे 34 103, ठीक है, ठीक है। मैं इधर पुट कर दूँ, मैंने कुछ भी पुट कर दिया। तो अच्छा, आपने अपना सही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है आपने, ठीक है। मदर प्रोफेशन कैटेगरी अब उन्होंने इसमें भी पूछा है, पहले अपने फादर का पूछा था, मदर का पूछ रहे हैं कि आपके फादर क्या करते हैं। तो आपने इधर बताना है कि सॉरी, आपके फादर, उन्होंने बता दिया आपके फादर क्या करते हैं। इधर उन्होंने पूछा कि अभी जो वालदा हैं वो क्या करती हैं,
अच्छा, प्राइवेट जॉब करती हैं, गवर्नमेंट बिजनेसमैन वूमेन है, या गवर्नमेंट जॉब करती हैं, या हाउस वाइफ हैं, ठीक है। आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। तो इनमें देखें, अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो ज़ाहिर है प्राइवेट सेलेक्ट करनी है, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन सेलेक्ट करनी है, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे, टीचर वगैरह है। अगर वो कुछ भी नहीं करती, घर घर रहती हैं, घर के काम वगैरह करती हैं, घर को मैनेज करती हैं, तो वो हाउस वाइफ हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाउस वाइफ होने के बाद उनके बाद मदर प्रोफेशन। लेकिन अब देखें, मदर प्रोफेशन भी पूछा हुआ है उनको, वो मतलब ज़ाहिर बात है लेडी कैडेट कोर्स है तो उन्होंने पूछना था। मदर प्रोफेशन यानी कि आपकी वालदा तो नहीं थी पहले इसमें आर्मी में, मतलब तो फिर अगर थी तो इधर उनका प्रोफेशन लिखना है वो क्या थी, उधर मदर रैंक लिखना है वहाँ आपने मतलब किस रैंक में थी, कैप्टन थी, लेफ्टिनेंट थी, ब्रिगेडियर थी, मेजर जनरल थी। उसके बाद आपने मतलब आर्मी नंबर लिखना है उनका, उसके बाद मदर रेजिमेंट कोर्प्स लिखनी है, उसके बाद मदर पेरेंट यूनिट लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है मदर स्टेटस, यानी आपकी वालदा अभी ज़िंदा है या नहीं है। अगर ज़िंदा हैं तो आपने अलाइव लिख देना, अगर वो ज़िंदा नहीं है, वफात पा चुकी हैं, तो आपने उनको डिसीज़ लिख देना, ठीक है। मैं ज़रा लाइव कर देता हूँ ये लाइव आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद मदर इनकम। अब मदर इनकम देखें, आप अगर आपकी वालदा हाउस वाइफ हैं तो आपने नॉन लिख देनी है। अगर आपकी वालदा गवर्नमेंट जॉब करती हैं, प्राइवेट जॉब करती हैं, या मतलब जितना वो अगर बिजनेस वूमेन है तो जितनी उनकी इनकम है आपने लिख देनी है इधर, ठीक हो गया। तो अगर अब हम इधर नॉन लिख देते हैं क्योंकि वो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ तो कुछ नहीं कमाती, तो इधर नॉन लिख देते हैं, ठीक है। आपने इधर लिखना है फादर एजुकेशन, यानी कि अब्बू की तलीम क्या है, अब्बू कितना बड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब वो इलिटरेट है, इलिटरेट का मतलब अनपढ़ है, प्राइमरी किया हुआ है, मिडिल किया हुआ है, प्राइमरी पास है, मिडिल पास है, मैट्रिक किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, बैचलर है, मास्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है। तो मैं मतलब आप कुछ जो आपके वालिद साहब ने किया हुआ है आपने वो डिग्री सेलेक्ट कर देनी है। जैसे कि मैं इधर से बैचलर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फादर एजुकेशन आ गई। फादर एजुकेशन के बाद आपने देखना है कि मदर एजुकेशन आ जाती है। मदर के अच्छा, आपने अब लिखना है कि वालदा साहब आपकी कितनी पढ़ी हुई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इलिटरेट अनपढ़ है, प्राइमरी किया हुआ है, मिडिल किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। जो इनकी उनकी क्वालिफिकेशन आपको नहीं पता आप मुझसे पूछें। ये देखें, अब इधर लगाएं, मैट्रिक कर देते हैं। अब सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कहते हैं कि अजीज़ बहन भाई। तो अब आपने इधर लिखना है कि आपके कितने बहन भाई हैं, ठीक है। मतलब आप कितने बहन भाई हैं अपने आप को डाल के, यानी कि एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरी बहन है, ठीक है, ये दो मेरी बहनें हैं। तो आप और छोटा भाई बड़ा भाई तीन हो गए, और दो आप दो बहनें या तीन भाई हैं, तो आपने इधर 5 पुट कर देना है, ठीक है, सिबलिंग्स के जगह पे। अब आपने लिखना है कि फैमिली इनकम कितनी है आपकी। ज़ाहिर बात है उन्होंने भाई भाई का नहीं पूछा हुआ, तो फैमिली इनकम से हमारा तक को मतलब कंबाइन फैमिली इनकम कितनी होगी, आपके भाई कितना कमाते हैं, अगर भाई नहीं कमा रहे, तो अगर आपके पापा ही अकेले कमा रहे हैं, ठीक है, मदर हाउस वाइफ हैं, तो जितनी आपने फादर की इनकम लिखी है ना मंथली, उधर ही आपने फैमिली इनकम लिख देनी है, ठीक है। जैसे मैंने उधर पुट की थी, जो भी पुट किया था 50 इधर ये पुट किया था 11,000 1 लाख। तो आपने पुट कर दें। अगर आपकी ज़्यादा इनकम है, यानी कि आपके भाई भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट मतलब कुछ कर रहे हैं, या आपकी मदर भी कुछ कर रही हैं, तो आपके फादर भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जिन उनकी जो टोटल इनकम होगी ना मिक्स करके, यानी कि 50,000 भाई कमाते हैं, अबू कमाते हैं 50,000, अब मदर इतना कमाती हैं, तो उनका जो मिक्सचर करके आपने लिख देना है। तो फाइनली मैं इधर ये टिक कर देता हूँ। आपने ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन। अब आपने डोमिसाइल की बात आ जाती है। आपने उन्होंने कहा कि डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं उन्होंने। तो मैं इधर से कुछ सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं इधर से गुजरांवाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगर गुजरांवाला सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का पूछ लेता है आप डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो डिस्ट्रिक्ट में हम आ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ज़ाहिर बात है, अब फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, इधर से आपका ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद ये देखें ये आ गया, ठीक है, और ठीक हो गया। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और आपकी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद प्रोविंस से पूछ लेता आप कौन से सूबे में। ज़ाहिर बात है गुजरांवाला सबको पता है पंजाब में ही है, लाहौर पंजाब में ही है, सबको पता है कहाँ है। अब आपने क्या करना है, आपने इधर पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड से बराबर होता है जो आपकी यूनियन कौंसिल का होता है, यानी कि आपका जो मतलब पोस्ट ऑफिस है उसका जो पोस्टल कोड है आपने वो डालना है। जैसे मैं इधर 52,470 डाल देता हूँ, यानी 52,470। अच्छा, उसके बाद तहसीलदार तहसील कौन सी है। अब आप जब गुजरांवाला पुट करेंगे तो तब गुजरांवाला के अंदर जितनी भी तहसीलें आती हैं वो इधर आ जाएंगी। तो अब देखें ना, गुजरांवाला के अंदर 1 2 3 4 5 5 तहसीलें, यानी 6 तहसीलें आती हैं। वज़ीराबाद आता है, गुजरांवाला सिटी आती है, गुजरांवाला सदर, नौशहरा, विरकाम, कामों की गुलिस्तान। अब देखिए आप कामों की सेलेक्ट कर लेते हैं, कामों की तहसील है, ठीक है। इधर आप अपना एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस कुछ भी है। जैसे मैं इधर पुट कर दूँ पोस्ट ऑफिस गुन्नाउर
सेम कामों के डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। जो आपका एड्रेस आपके CNIC पे लिखा हुआ है आपने वही पुट करना है। जैसे मैं इधर पुट कर देता हूँ पोस्ट ऑफिस गुनाहूर सेम कामों के डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। अच्छा, उसके बाद देखें ये इधर एक ही ऑप्शन है फीमेल की, मेल की नहीं है, क्योंकि ये फीमेल के लिए आई हैं LCC लेडी कैडेट कोर्स 18, ये गवर्नमेंट, ठीक है। ये उसका मैरिटल स्टेटस वो अनमैरिड हों, मैरिड ना हो, इन्होंने मैरिड की ऑप्शन दी नहीं हुई, यानी कि इस पोस्ट पे मैरिड खवातीन अप्लाई कर नहीं सकती, ठीक है। अब एक और बात आ गई कि इस पोस्ट पे जो मैरिड खवातीन हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती, तो अनमैरिड ही अप्लाई कर सकती हैं। नॉन मुस्लिम अगर कोई है तो वो इधर अपना सेलेक्ट कर सकता है, मतलब हिंदू है, बुद्धिस्ट है, अहमदी है, अहमदी कहते हैं उनको, जो आज कादियानी को अहमदी कहते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन है तो नॉन मुस्लिम में आ जाता है। अब आपने उधर कास्ट लिखनी है, आपकी कास्ट क्या है, तो इधर अब हम कास्ट पुट कर दें, राजपूत, किसी के राजपूत है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। इधर आपने मोबाइल नंबर पुट कर देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा 0305 जो भी होगा, ठीक है, आपने इधर पुट कर देना अपना। तो उसके बाद ईमेल है, ईमेल आपने पुट कर देनी है, जैसे कि मैं इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं हामिद SAI हामिद सेठ 1122 @gmail.com, यानी कि वो आपने अपनी जीमेल सेलेक्ट करनी है जो आपकी होगी, ठीक है, आपके मोबाइल में अवेलेबल होगी, ताकि आपको कि मेल आए तो आप चेक कर सकें। फ्रेश कैंडिडेट है, ओनली फ्रेश कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ही ऑप्शन रखी हुई है। एप्लीकेशन सर्विंग स्टेटस ये आपने नहीं लगाना, नो है जो है वही रहने दें। टाइप ऑफ पासपोर्ट, प्लेस ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ पासपोर्ट इशू, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने इधर इन्फॉर्मेशन दे देनी है, अगर नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है और अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में मैट्रिक आपने किसके साथ की होनी चाहिए, साइंस है, आर्ट्स है या O लेवल है। हम इधर से आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंप्लीटेड है, ज़ाहिर बात है। अब उसने रोल नंबर पूछा हुआ, मैट्रिक का रोल नंबर डालना है आपने, जो भी रोल नंबर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा पासिंग ईयर क्या है, तो पासिंग ईयर आपने डालना है कि मतलब ज़ाहिर बात है मास्टर किया होगा, फ़िलहाल भी मास्टर किया और 2000 जो 13-14 में उनका मतलब होगा इन मैट्रिक। अब उसने पूछा है कि आपके कितने मार्क्स मैट्रिक में, तो आपने इधर से पुट कर देने हैं मेरा 800 मार्क्स है मैट्रिक में। टोटल मार्क्स उसने पूछा मैट्रिक में तब कितने थे, तो आपने इधर जितने टोटल मार्क्स जितने भी थे आपने इधर पुट कर देने हैं। फाइनली के 2013 में इतने मार्क्स उतने थे 1100 टोटल। परसेंटेज बतानी है आपने, इनकी परसेंटेज निकालने 1100 की 800 जितनी भी परसेंटेज बनेंगी आपने इधर पुट कर देनी है, ठीक है। तो इधर मुझे लगता है कि 828 भी बनते हैं 75%, तो इधर आपने शायद चलो जितना ही बन जाते हैं 2% कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप उसने पूछा है कि स्कूल इंस्टीट्यूट आपने क्या करना है कि इधर अपने जो मतलब बोर्ड है, ये देखें बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बलूचिस्तान है, इधर डिफरेंट बोर्ड दिए हुए हैं उन्होंने। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर से है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल है, तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सखत सिंध है। इधर से आपने देखना है कि आगा खान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा सिंध इस्लामाबाद, GHQ रावलपिंडी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एबटाबाद, एजुकेशन बहावलपुर, सेकेंडरी एजुकेटेड बन्नू, उसके बाद ये डेरा गाजी खान, इस्माइल खान, फैसलाबाद। ये देखें द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में इधर से गुजरांवाला सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं गुजरांवाला, आप जहाँ से भी होंगे आपने वो बोर्ड इधर से सेलेक्ट करना, सारे अवेलेबल हैं। तो उसके बाद आपने इधर स्कूल एंड इंस्टीट्यूट का नाम बताना है कि आपने किस स्कूल से मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब किस स्कूल से मैट्रिक किया है, जैसे कि मतलब जैसे गवर्नमेंट जैसे मैं इधर पुट कर देता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गुनापुर, सेम कामों की, यानी तहसील कामों की, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला DIS, यानी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरांवाला है, ठीक है। लिस्ट
गुजरनवाला, ठीक है। अब देखें ये हमने पुट कर दी अपनी मतलब एजुकेशन पुट कर दी। सबसे पहले मतलब हम साइंस में आर्ट्स में हैं तो रिजल्ट स्टेटस कंप्लीट है, यानी आप क्लियर की है, अपना रोल नंबर लिखेंगे ताकि वो चेक कर सकें, पासिंग ईयर लिखेंगे कौन सा साल पास किया है। तो वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं ये नीचे वाली पुट नहीं करूँगा, जैसे मैंने ऊपर वाली पुट की है तो आप ऐसे ही पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें इधर एमफिल है, सब एजुकेशन उन्होंने मांगी हुई है तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन इधर पुट कर देनी है। अदर क्वालिफिकेशन से मुराद है कि अदर क्वालिफिकेशन क्या है, यानी अदर क्वालिफिकेशन यानी आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, 5 ईयर्स प्रोग्राम, 6 ईयर प्रोग्राम, सॉरी 6 मंथ प्रोग्राम है, 1 ईयर का है, 3 मंथ का डिप्लोमा आपके पास अवेलेबल है, तो आपने पुट करके इधर लिखना है आई हेयर बाई डिक्लेयर डैट बेस्ट नॉलेज बिलीव डैट। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही दी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन को मतलब करेक्ट ना हो तो वो आपकी जो मतलब आपकी जो पोस्ट है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इधर कैप्चा कोड डालना है, हूँ बहू उसी तरह से डालना है जैसा कि इस एंटर कोड दिखाया जा रहा है। जैसे कि इधर ई दिखाया जा रहा है, ई के बाद टी दिखाया जा रहा है, टी के बाद डी दिखाया जा रहा है, टी के बाद एक्स है, एक्स के बाद टी है, टी के बाद ओ है, ओ के बाद एल है, ठीक है। तो अब देखें ये आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है, लेकिन मैं सबमिट नहीं करूँगा, ठीक है। आपने इधर से सबमिट कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपका अप्लाई हो जाए तो आपने क्या करना है, अप्लाई करने के बाद मतलब मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, आपने इधर सबमिट कर देना, आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब और कुछ नहीं पूछेगा। तो अब आपने सबमिट करना है, तो सबमिट करने के बाद क्या करना है, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के लिए इधर क्लिक हेयर करते रहना है। मतलब कि आपने जब अप्लाई किया होगा ना, अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो CNIC नंबर उधर डाला था अपना वो डालना है। उसके बाद एंटर फादर, अपने अब्बू का CNIC नंबर डालना है, ठीक है, ठीक हो गया। तो आपने अपना CNIC नंबर डालना है, अपने फादर का CNIC नंबर डालना है, और ये कैप्चा कोड आपने इधर हूँ बहू ऐसे एंटर कर देना। वाई बड़ा लिखना है, एफ छोटा लिखना है, ओ छोटा 0 लिखना है, 7 लिखना है, डी बड़ा लिख कैपिटल में लिख के W लिख के इधर से चेक स्टेटस करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो आ जाएगा कि आपको वो बता देगा कि आपका अप्लाई हो चुका है और आपकी स्लिप कब इशू हो रही है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो थी, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो आपने ये वीडियो देखी कि इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो आपको समझ नहीं आई, इंशाल्लाह मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, आप पूरी एफर्ट करें, इसे अप्लाई करें, आप प्रिपरेशन करें, आप इसे क्लियर करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो जाने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि आपको दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आप वीडियो इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तो अगली वीडियो में अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।